दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको परीक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर विषय संबंधित दे रहे हैं। जो परीक्षा में इस कंप्यूटर से आने वाले प्रश्न बहुत ही कठिन लगते हैं और कन्फ्यूजन रहता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कंप्यूटर की तैयारी हम कहाँ से करें, उसमें से कौन से पॉइंट तैयार करें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कंप्यूटर संबंधित आपको महत्वपूर्ण पॉइंट दे रहे हैं। ये हर परीक्षा में सुपर टेट हो, पेट हो या आने वाली परीक्षा जो लेखपाल भर्ती है उसमें हो, कोई भी एसएससी हो, एसएससी एग्ज़ाम में कोई भी परीक्षा ले लीजिए, सब परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रहे हैं हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। और अभी हो सकता है ध्यान कम दें, क्योंकि कभी कभी होता है कि मन से हार जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपने आप से जब हारते हैं तो फिर हारते चले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप से नहीं हारता है उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हारना नहीं है, पूरे जोश के साथ प्रतिदिन आपको पढ़ते रहना है। वही आगे अपनी सफलता, अपनी जो एक जीवन की रेस है उसमें वो विजयी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, दे रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना है। इसे संगणक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को ध्यान रखना है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। तो ये हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन, यांत्रिक कैलकुलेटर, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं यांत्रिक कैलकुलेटर, का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। पूर्ण रूप से या कह सकते हैं संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो एनिक था। प्रथम गणना यंत्र, पहला गणना यंत्र यानी पहला कह सकते हैं कि पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था एक प्रकार से, उसको अबेकस कहते थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में जो कंप्यूटर बनाया गया तो वो आपका ये सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ ध्यान रखना है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो चार्ल्स बेबेज ध्यान रखेंगे। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटर के डाकघर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में जो डाकघर है इसमें कोई मनुष्य मानव काम नहीं कर रहा है, यानी ह्यूमन इसमें लेबर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सारा काम कंप्यूटर द्वारा ही होता है। तो इससे ध्यान रखना कि संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत कौन सा शहर है? नई दिल्ली, जहाँ पर ये प्रथम अपना पहला स्थान बनाए हुए है। अब यहाँ पर देखिए डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग जो होता है, इस डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में क्या होता है? डाटा को उपयोगी बनाना, यही एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना। और क्या होता है? गणना, जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण और परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका भी उपयोग किया जाता है। इससे सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इतना ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? यूएसए है। कंप्यूटर साक्षरता, तो कंप्यूटर साक्षरता क्या है? कंप्यूटर साक्षरता जो है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। भारत का सिलिकॉन वैली क्या है या किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन की खोज जोन्स जैकब वर्जिलियस ने की थी। तो ध्यान रखना है, जोन्स जैकब वर्जिलियस ने की थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो वो विजय भाटकर का इसमें श्रेय जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर का जैसे जैसे विकास हुआ तो विकास के आधार पर यहाँ पर देखें, विकास के आधार पर इसकी जो
इसका जो विभाजन हुआ है या इसकी जो विभाजन हुआ है, बांटा गया है, उसको पीढ़ियाँ कहा गया, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो विभाजन के आधार पर इनकी पीढ़ियाँ निर्धारित की गई हैं। तो पीढ़ियों को में हम देखें तो इसमें वर्तमान में 5 पीढ़ियाँ बताई जाती हैं या मानी गई हैं, जिसमें पहली पीढ़ी देखें, पहली पीढ़ी में जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और गुणदोष है, इनको और भी भाग में बांटते हैं, लेकिन हम केवल 4 भागों में जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ उठाए हैं, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मेमोरी और गुणदोष। तो पहली पीढ़ी 42 से 55, जिसमें निर्वात ट्यूब हार्डवेयर के रूप में प्रयोग होता था। बाइनरी यहाँ पर भाषा जो थे वो सॉफ्टवेयर के रूप में 1, 0 और 1। मेमोरी कैसी होती थी? पंच कार्ड, पेपर, टेप। गुणदोष में इसमें क्या था कि ये बहुत आकार में बड़ा होता था और ये खर्चीला बहुत होता था, यानी इस पर इसको बनाने में खर्च बहुत आता था। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर आए तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया हार्डवेयर के रूप में और उच्च स्तरीय असेंबली भाषा इसमें डाली गई। फिर इसमें मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय मेमोरी थी, खर्चीला था, लेकिन ये अपेक्षाकृत जो इसकी अपेक्षा है ये कुछ छोटा हुआ, साइज इसका छोटा हुआ, बाकी सब वैसे ही। यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो जो है ये 56 और 64 के भी, क्योंकि 1959 के आसपास ये ट्रांजिस्टर आता भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और ट्रांजिस्टर ये भी पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो शॉकले। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तीसरी पीढ़ी में देखें, तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड चिप आई और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया है। मानवीकरण, यानी मानव जैसा व्यवहार, मानव जैसा नेचर, जैसे मानव सोचता है, मानव जैसे गणना करता है, उस तरह से गणना के रूप में दिखने लगा। और फिर चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। इसका विशेषता ये है कि अपेक्षाकृत ये छोटा हुआ और ये कुछ अभी तक जो खर्च ज़्यादा आता था उसमें कुछ कमी आई है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर, यहाँ नेटवर्क का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर आने लगे। इसमें सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी भाषा का प्रयोग हुआ और यहाँ पर मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ। और ये हुआ अब यहाँ पर गुणदोष के रूप में देखें तो अपेक्षाकृत सस्ता और वह तीव्र उच्च क्षमता वाले विकास किए गए। पाँचवीं पीढ़ी जो आई, पाँचवीं पीढ़ी में आपका लैपटॉप, नेटवर्क, इंटरनेट का विकास हुआ। सॉफ्टवेयर में तो ये ध्यान रखा, यहाँ क्वेश्चन ज़्यादातर पाँचवीं पीढ़ी से बनते हैं कि इंटरनेट और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो यह ध्यान रखिएगा पाँचवीं पीढ़ी में। यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी, जिसको विशाल भंडारण है ना, विशाल भंडारण क्षमता के रूप में जानते हैं। इसमें विशाल भंडारण क्षमता मतलब आज से बहुत सैकड़ों GB की मेमोरी आने लगी हैं। कहते हैं 125 GB, 256 GB, है ना, 500 GB। तो इस तरह से बहुत जो है अब तो GB के अब TB में आने लगी हैं, टेराबाइट में भी मेमोरियाँ आने लगी हैं। तो इस तरह से अब ये इसका जो है विशाल भंडारण क्षमता आ गई है। ये होते क्या है? अति छोटे और अति तीव्र, यानी छोटे भी होते हैं और उनकी क्षमता भी तीव्र होती है। तो इतना ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। जिससे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिला करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे हैं द्विआधारी पद्धति, 0 और 1 का प्रयोग करने वाले ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये द्विआधारी पद्धति के आधार पर काम करते हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक कंपनी ने किया था। तो सीडेक क्या है? एक कंपनी है। इसका जो है श्रेय जाता है सुपर कंप्यूटर के विकास में। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब, WW जिसको कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब से कंप्यूटर के दस्तावेजों को आपस में जोड़ने का काम इन्होंने किया था। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2018 में प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना था। तो ध्यान रखना है। कुछ इनपुट डिवाइस, जिनको इनपुट युक्तियाँ या इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस पूछा जाता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है,
या इनपुट डिवाइस है। तो ये आप तभी ध्यान रख पाएंगे जब एक याद रखें, चाहे इनपुट वाली डिवाइस याद रखें चाहे आउटपुट वाली याद रखें। तो यहाँ इनपुट डिवाइस आउटपुट हम आगे दिए हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे ये इनपुट में होता ये है कि ये वे सभी युक्तियाँ जिनका उपयोग आंकड़ों या निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं। जब इनपुट, इन माने अंदर, पुट माने रखना, यानी कि जो अंदर कोई चीज़ हम कंप्यूटर के सिस्टम में जब अंदर उसको डालते हैं, भेजते हैं, तो उसको इनपुट कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब जो इस प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसी तरह MICR का क्या है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल ओमार शीट जो आप परीक्षा में आपको मिलती है और गोला काला करने के लिए, तो उसको ओमार कहते हैं। तो यही ओमार है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, बायोमेट्रिक सेंसर, पंच कार्ड रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम और ग्राफिक टेबल। तो इतने ये होते हैं। इनको याद रखेंगे तो आउटपुट वाले अपने आप याद रहेंगे, आप छांट लेंगे। कीबोर्ड में सामान्यतः 101 कुंजियाँ होती हैं। मेमोरी, इसके दो भाग होते हैं, एक तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी ये अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको प्राथमिक या मुख्य कहते हैं। ये अस्थायी होती है, जिसे रैम कहते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद इसकी स्मृति क्षमता कम होती है, लेकिन इसकी जो गति है वो बहुत तीव्र होती है। डाटा को प्रोसेस करने से पहले इसे अस्थायी मेमोरी में ही रखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है, अस्थायी मेमोरी। इसके अंतर्गत रोम, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी अस्थायी होती है, और रैम जो है रीड एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों जो मेमोरी हैं जो ऊपर पढ़े हैं, ये दोनों मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मेरे कहाँ लगी होती हैं, तो मदरबोर्ड में लगी होती है। द्वितीयक सहायक मेमोरी, इसके अंतर्गत चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि सहायक मेमोरी के उदाहरण होते हैं। ये सब भी, ये जितनी ये द्वितीय मेमोरी हैं, ये सब अस्थायी मेमोरी होती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में CPU ध्यान रखिएगा। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसका क्या है, इसका देखिए CPU वास्तव में एक संघनन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। तो संघनन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके कार्य क्या हैं, CPU के कार्य क्या हैं, ये ध्यान दें। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, ये सारे कार्य हैं। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद CPU के 3 मुख्य भाग हैं। जैसे कंट्रोल यूनिट, पहला क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को कंट्रोल करता है। मुख्य मेमोरी से डाटा लाना, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। पूछ लेते हैं कि CPU का निम्न में से कौन भाग नहीं है या कार्य कौन से हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में मिलता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बहुत पूछा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU ये सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्य करता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, AU और LU। AU मतलब ये है, ये इसको कहते हैं एनालिटिकल। यहाँ पर देखें, ये ध्यान रखें, ALU
का मतलब यहाँ पर देखें, ये अर्थमेटिक यूनिट और ये लॉजिक यूनिट, ये लॉजिकल यूनिट। तो ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर नोट करके देखें, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किससे होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और आने वाले को आउटपुट कहते हैं। एएलयू आकलन और निर्णय लेने का भी कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट। यानी वही डाटा, आने वाले डाटा को, कंप्यूटर से आने वाला डाटा आउटपुट, जिसको हम परिणाम भी कहते हैं, परिणाम को भी आउटपुट कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को, इन सबको मिला करके उसको वो कौन जोड़ता है? सिस्टम बस से जोड़ता है। तो दोस्तों इतना ही हम देंगे। अगले वीडियो में हम इसी की कड़ी में अगला वीडियो देंगे। तो 2 वीडियो में आपका कंप्यूटर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इसको बढ़िया अच्छे से पढ़िए, समझिए और नोट कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।